नमस्कार दोस्तों, मैं अहमदाबाद से मुकेश कपूरिया। साथियों, मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं ये वीडियो जल्दी नहीं बना पाया। 11 अक्टूबर को जैसे मैं मुंबई से भी ऑफिस गया था, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बाकी मैं आपको डिटेल बाद में दूंगा, लेकिन थोड़ी कार्य व्यस्तता के कारण मैं आपको ये अब तक बात नहीं पहुंचा पाया। साथियों, मैं 11 अक्टूबर को जैसे से भी ऑफिस गया, वहाँ से एक सीनियर ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई किसी के माध्यम से, और उन्होंने ऑफ कैमरा मेरे को बहुत कुछ बताया है, अपने भुगतान के बारे में बताया है और संगठन के बारे में बताया है। तो वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। दोस्तों, भुगतान में अपने काफ़ी अड़चन आ रही हैं, जैसे कि जिसके डॉक्यूमेंट कंपनी के अंदर जमा हो गए हैं, पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो गई है, ऐसे काफ़ी सारे इश्यू सामने आ रहे हैं। तो मैंने सब पे चर्चा की है। तो उन्होंने बताया कि जो पॉलिसी होल्डर ख़त्म हो गया है उसके लिए नेक्स्ट टाइम पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा, उसमें नॉमिनी के डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने करेक्शन किया है तो उनका करेक्शन सही, उनका भुगतान नहीं आने का कारण यह है कि या तो उनका करेक्शन सही नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे वापस उसने अपलोड कर दिया है, एक तो उसके कारण भुगतान नहीं आ रहा है, या फिर उनकी जो इमेज पिक्चर वहाँ जो वेबसाइट पे अपलोड किया था वो पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। दूसरा ये कारण है जिससे भुगतान नहीं आ रहा है। और तीसरा कारण ये है कि काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट में IFSC कोड नंबर और अकाउंट नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसके कारण भुगतान अटका हुआ है। तो उसके लिए अपने को मेल ही करना पड़ेगा और कोई माध्यम नहीं है। तीसरी बात ये है। चौथी बात है, जिनके डॉक्यूमेंट खो गए हैं उनके लिए बताया गया है कि अभी इस पे कोई विचार नहीं किया गया है, अभी समिति के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। जब विचार किया जाएगा तो वेबसाइट पर ये चीज़ें नोटिस कर दी जाएगी। जिनके डॉक्यूमेंट कंपनी के जमा हो गए हैं उसका नेक्स्ट टाइम पोर्टल स्टार्ट होगा, उसमें उसकी जो ऑफिस से जो रिसिप्ट मिलती है उसको अपलोड किया जाएगा, और जो बाकी डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि जितनी भी रसीद बची है वो सब आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर आएगा। और अभी अभी जैसे मैंने पूछा कि अभी नेक्स्ट टाइम अभी 10,000 से ऊपर कब स्टार्ट होगा, तो उन्होंने बताया कि अगला भुगतान 15,000 की लिमिट तक स्टार्ट होगा, और उन्होंने बताया कि लगभग अप्रैल या मई 2022 तक ये चीज़ स्टार्ट होने वाली है। उन्होंने आइडिया से बताया, हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा बताया कि अप्रैल या मई 2022 तक ये चीज़ 15,000 तक का भुगतान स्टार्ट होने वाला है। 15,000 रुपये तक। और साथियों, मैंने उनसे ये पूछा कि भुगतान दिलाने के लिए काफ़ी संगठन बने हुए हैं जो अपने अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके क्या आप पे इसका कोई इफेक्ट पड़ता है? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ये जो ग्रुप बने हैं, अपने संगठन बोलते हैं उनको, वो ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप बने, उनका हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। हमारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए बनती है। हम उनको सुप्रीम कोर्ट में जो भी हमें स्ट्रेटेजी रिपोर्ट आती है वो हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हैं, ठीक। तो मोटी मोटी बात यह है कि साथियों, आपने इन संगठन वालों को जितना चंदा दिया है और सब इनके लिए धरना प्रदर्शन में गए हो, जो भी है, तो उससे आपको मिला क्या आपको? क्योंकि आपने 7 साल से अपना पैसा भी गंवाया है और अपना समय भी गंवाया है। आज आपका राइट है कि आप उनसे जवाब पूछिए कि हमने आपको जो चंदा दिया है उस पैसे का, आज लाखों करोड़ों में चंदा आया इन संगठनों के पास में, वो पैसा गया कहाँ, उसको कहाँ यूज किया गया है? ये
जो लोग संगठन से जुड़े हुए हैं उनका अधिकार है संगठन के पदाधिकारियों से पूछने का। तो ये साथियों आप जरूर पूछिए, आपको अंधेरे में रखा गया है। उन्होंने काफ़ी चीज़ बोली है, लेकिन मैं ये वीडियो आपको सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होती है उसको पर्दे में रखना जरूरी होता है, नहीं तो साथ उसका गलत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत कुछ बताया है, लेकिन उसको पब्लिश करने में अपना ही नुकसान है, अपना ही नुकसान है। मैनेजमेंट गिद्ध की नज़र अपने बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बात उन तक नहीं पहुँचे। साथियों इतने में आप समझिए कि संगठनों के अंदर 99.9% जो भी पदाधिकारी है वो पीएससीएल के सीनियर थे। उन्होंने आपको पहले भी लूटा और आज भी लूट रहे हो, और आप उनके शिकार बन रहे हो। तो कहीं ना कहीं कमी अपने में ही है, क्योंकि हम अपने लोग उनके शिकार बन रहे हैं। उनकी तो नीयत ही ऐसी है, पहले लूट रहे थे अभी लूट रहे हैं, उनकी नीयत ऐसी है, वो तो ऐसे करेंगे भी। सांप को आप चाहे कितना भी दूध पिला दो वो आखिर में डसेगा ही। तो ये वो सांप है, लेकिन अपने को संभल के चलना चाहिए था। आपने बहुत इनके पीछे आपने बहुत अपना समय और पैसा बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों वहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई है कि संगठन का वहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैंने उन्हें पूछा कि भारतवर्ष से आपका जो भी लेटर आते हैं तो क्या आप उन पर कोई कार्रवाई करते हो। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास में जो भी लेटर आते हैं हम उनको फाइल करते हैं, उन पर क्रमांक नंबर नोट करते हैं, और सामने वाली पार्टी को हम जवाब भी देते हैं। जो जवाब बनता है वो हम जवाब देते हैं। तो ये तो ही रिकॉर्डेड चीज़, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद और चंदा देना क्या है ये सब? क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो आप लोग? क्योंकि अपने लोगों ने जो भी वहाँ सेबी के अंदर लेटर भेजा है, तो सेबी की वहाँ जवाबदेही बनती है कि सामने वाली पार्टी को जवाब देना। लेकिन आप जब धरने में गए और चंदा दिया, तो क्या किसी की जवाबदेही बनती है? जवाबदेही बनती है तो सिर्फ और सिर्फ संगठन की पदाधिकारी बनती है। वो आपको जवाब दें, और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। आपका पूछने का अधिकार है। तो दोस्तों ये चीज़ वहाँ क्लियर हो गई है, आपको अंधेरे में रखा गया है। हम आपको पहले ही बोल रहे थे कि संभल जाओ, ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है, ये वो सांप है जो आपको डसेंगे। जो इनसे बच गया वो अच्छा रहा, जो इनके संपर्क में आ गया उनको इन्होंने डसा ही है। ये बड़े बड़े सीनियर थे, इनका सुनियोजित प्लान है आप अपने भुगतान को डिले करना, अपने को लूटना, अपने को आर्थिक तरह से कमज़ोर करना, मानसिक रूप से कमज़ोर करना। और कहीं ना कहीं ये लोग उसमें सफल भी हुए हैं। कोई किसी का नहीं है दोस्तों, अपने को अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। बैसाखी के सहारे कभी युद्ध नहीं जीता सकता, इतिहास गवाह है। अपने को खुद को योद्धा बनना पड़ेगा मैनेजमेंट के खिलाफ और इनके सीनियरों के खिलाफ। आप अपने सीनियरों से पूछिए कि 21 और 22 तारीख का पैसा कहाँ गया। ये मैटर मैंने सिर्फ उनसे ऑफिसर से पूछा था कि आपके पास में 21 अगस्त और 22 अगस्त 2014 कोई रिकॉर्ड है। तो उन्होंने, हालांकि देखो बहुत कुछ अंदर जाके तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास में ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं, स्पेशली 21 और 22 तारीख को लेके ऐसा कोई हमारा रिकॉर्ड अभी तक है नहीं। तो ये बात है, देखो अपने सीनियरों को पकड़ना ही पड़ेगा। उनको पकड़ो, आप उनको पूछो कि अपने ब्रांच में इतने करोड़ रुपए आए थे वो कहाँ गए, कहाँ उसको यूज किया गया है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी की है। तो उनको बताना पड़ेगा। एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, आखिर उनको बताना पड़ेगा। तो साथियों ऐसी सी बात है, मैं आपको मोटे मोटे ये चीज़ बता दी है। बाकी बहुत कुछ बताने जैसा है, लेकिन वो बता नहीं सकता मैं। इसमें अपने लोगों ही भलाई है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात को आप विशेष ध्यान दीजिए, कोई किसी का नहीं है, अपने को अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। सारा के बारे में मैंने पूछा, सारा से भी ये मैटर को मैंने कंपेयर किया था कि सारा का मामला और पीएसएल का मामला लगभग एक जैसा ही है, लेकिन सारा में इतना जल्दी काम क्यों होगा, क्या है
उन्होंने बताया कि सहारा में सुब्रत रॉय ने ऑलरेडी पैसा यहाँ जमा किया था और वो हमने भुगतान कर दिया। लगभग लोगों को जिन्होंने अलग सोसाइटी या उन्होंने कोई मतलब जिन्होंने डॉक्यूमेंट वहाँ जमा नहीं किए वो एक अलग बात है, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट सेबी के अंदर पहुंच गए उनको लगभग लोगों का भुगतान आ गया है और शॉर्ट टाइम में सबका हो भी जाएगा। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं है। पीएसएल में मैनेजमेंट ने 1 रुपया यहाँ जमा नहीं किया। जो पैसा आ रहा है वो प्रॉपर्टी बेच के आ रहा है। अब प्रॉपर्टी कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, तो ये बात है पीएसएल को लेके कि पीएसएल में मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मैंने एक वो चीज वहां हो रखी कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अपने हर जिले में जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ के लोकल अथॉरिटी को ये पावर दिया जाए लोडा कमेटी द्वारा, जैसे वहाँ का डीएम है उसको दिया जाए कि वो प्रॉपर्टी को बेचे। तो उन्होंने बताया बोला हो सकता है, पॉसिबल है ये चीजें, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट रखे कौन? सुप्रीम कोर्ट में कौन रखे? सुनंदा जी हैं, वो यहाँ वो चीज सुप्रीम कोर्ट में क्यों बोलेगी? क्योंकि उनका तो अगर ऐसा हो जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। एआई से बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए, अरे कुछ नहीं गए साहब, सब झूठ बोल रहे हैं। अपने फेवर की बात, अपने भला हो जाए ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नहीं करता है। अगर सुनंदा जी इतना भी है कि रियल दिलाना चाहती है तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट में रखनी चाहिए उनको कि जो भी जिले में प्रॉपर्टी है वहाँ के लोकल डीएम है तो उनको ये पावर दिया जाए कि वो प्रॉपर्टी बेच के और पैसा लोडा कमेटी में जमा कराए, तो ये काम और ही फास्ट हो सकता है और लोगों का जल्दी भुगतान मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा बहुत बड़ा झोल झाल हो रहा है आज भी अपने साथ में। पीछे भी हुआ था और आज भी हो रहा है साथियों, समझिए। और अगला भुगतान 15,000 तक स्टार्ट होगा जो भी है। और उन्होंने एक चीज बताई कि सबसे पहले पोर्टल वो स्टार्ट हो जिनके डॉक्यूमेंट रह गए, जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करना जिनका रह गया है, सबसे पहले पोर्टल उनका स्टार्ट होगा। ये बात इन्होंने मेरे को बताई। तो सबसे अपने डॉक्यूमेंट सब तैयार रखिए, वो कभी भी पोर्टल चालू हो सकता है, उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सबसे पहले पोर्टल उसका स्टार्ट होगा जिनके डॉक्यूमेंट रह गए। तो साथियों मेरी बात पे विशेष ध्यान दीजिए, इन लोगों से छुटकारा पाइए, इनसे जवाब पूछिए कि हमने आपको चंदा दिया, उसका चंदे का हुआ क्या, पैसे का हुआ क्या, पैसा कहाँ गया वो। इन लोगों ने अपने बड़े बड़े मकान बना लिए, अपने बंगले बना लिए आपकी पैसे से, आपसे लाखों करोड़ रुपए उन्होंने लिया है। मैंने तो 1 रुपया इनको नहीं दिया है, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने भारतवर्ष में बहुत बेचारे भोले वाले जो एजेंट लोग हैं उन्होंने बहुत पैसा दिया उन लोगों को। तो साथियों ये सब बंद कीजिए और अपनी लड़ाई खुद कीजिए, लीगल प्रोसीजर कीजिए, जो भी रहा वो ऑन रिकॉर्ड कीजिए, वहीं से अपने सफलता मिलेगी। संविधान पे विश्वास रखिए, कानून पे विश्वास रखिए, इनके भरोसे मत रहो, ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।